आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक और ज़िंदा और जलाली नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द मैचलेस नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं जानता हूँ आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और हर मसीह का ये सवाल है, आखिर यीशु दृष्टांतों में, पैराबल्स में क्यों बात करते थे? उसका रीज़न क्या था? न केवल ये हमारा, लेकिन उन दिनों में ये चेलों का भी सवाल था। वचन को शुरू करने से पहले मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ, जिस चैनल पे आप हैं ये हमारा ही चैनल है और आप चाहें तो इसी चैनल पे इससे पहले हमने 22 वीडियोस कवर किए हैं, जिसमें सबत का दिन क्या है, प्रभु की बड़ाई कैसे करते हैं, खुश कैसे रह सकते हैं, बुरे सपनों से छुटकारा कैसे पाएं, क्यों कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते, क्यों वचन पढ़ते समय हमें नींद आती है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, बीमार के लिए कैसे दुआ करें, क्या करें जब प्रभु का वचन जो हम पढ़ रहे हैं न समझ में आए, क्या आपको प्रार्थना के बाद भी चिंता होती है, परमेश्वर के साथ संगति करने का अर्थ क्या है, क्या आपका मन प्रार्थना करते समय भटकता है, अनुग्रह क्या है, सच्ची आराधना क्या है, सच्चा पश्चाताप क्या है, प्रभु बोझ क्या है, क्या मैं जिस कलीसिया में हूँ क्या वो सही कलीसिया है, विश्वास क्या है, पानी का बपतिस्मा क्या है, उपवास कैसे करें, प्रार्थना कैसे करें और बाइबल कैसे पढ़ें। ये सारे वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। ये सब उन बिलीवर्स, उन विश्वासियों के लिए है जिनको बेसिक सीखने की इच्छा है। और आज जो मैं आपके बीच प्रचार करने वाला हूँ वो है प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में कैसे क्यों बात करते थे। इसे शुरू करने से पहले मैं आप में से हर एक को ये बात कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मदर टेरेसा हमेशा कहती थी, इस दुनिया में सबसे बड़ी गरीबी पैसे न होना नहीं है, घर न होना नहीं है। इस दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी है अपने आप को अकेला फील करना। यीशु ने कहा, मैं गरीबों को सुसमाचार सुनाने आया हूँ। और उसने एक जगह पे ये भी कहा, मैं जा रहा हूँ और मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। वो जानता था अनाथ होना, अकेला फील करना एक बहुत बड़ी गरीबी है। नो डाउट आजकल हम मसीह जगत में हर जगह पे बहुत सारे वचनों का जो मतलब है वो सिर्फ शारीरिक तौर पे लिया जाता है कि प्रभु चाहता है हमारे पास बहुत पैसे हों, लग्जरियस आइटम्स हों, हमारे पास हर तरह की सुविधाएं हों। मैं इनके खिलाफ़ नहीं हूँ, परमेश्वर हमें देता है, उसका धन्यवाद हो। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हम इस तरह के अमीर बने कि हम कभी अपने आप को अकेला फील न करें। आप में से कुछ बहनें, कुछ भाई यहाँ पर ज़रूर होंगे जो अपने आप को कई बार अकेला महसूस करते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। चाहे आपको लोगों ने छोड़ दिया है, चाहे आपको दोस्तों ने छोड़ दिया है, हो सकता है परिवार के लोगों ने आपको छोड़ दिया है। दाऊद कहता है, मेरे माता पिता, मेरे प्रियजनों ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन प्रभु मुझे थामे रहा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मेरी बहन, मेरे भाई, आप अकेले नहीं हो। प्रभु आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करता है। और आप ये जानना चाहते हैं उसने आपसे कैसा प्रेम किया। एक दिन पिता को हम में और यीशु में चुनाव करना पड़ा और उसने आपका चुनाव किया और यीशु को उसने त्यागा। यीशु के लिए उसने ठान लिया कि भले वो हमारे पापों का बलिदान बने, लेकिन उसने हमें कुछ नहीं किया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। उसने आपको पाने के लिए खुद को दे दिया है। अपने आप को कभी इनसिक्योर, अकेला फील न करें, वो आपसे प्रेम करता है। आइए अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीसस पैराबल्स में क्यों बात करते थे। और मैंने लास्ट में एक आर्टिकल भी लिखा है, एक दृष्टांत भी लिखा है, और उस आर्टिकल में मैंने एक दृष्टांत का
वर्णन किया है कि हम और भी दृष्टांत कैसे समझ सकते हैं। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ रहा हूँ, मत्ती का 13 अध्याय और उसका 10वां वचन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ लिखा है, चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बात करता है? आप जानते होंगे कि जीसस बहुत हद तक दृष्टांतों में बात करते थे। स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों के समान है। स्वर्ग का राज्य उस मोती के समान है जिसको एक व्यापारी ने सब कुछ अपना बेचकर वो मोती मोल लिया। स्वर्ग का राज्य एक बीज के समान है जो खेतों में बोया गया। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, उस मछुआरे के समान है जिसने जाल डाले। या आपने देखा होगा कि जीसस बहुत हद तक पैराबल्स में बात करते थे। क्या कारण था? एक दिन चेलों ने आकर उससे पूछा, तू दृष्टांतों में क्यों बात करता है? आप हैरान हो जाओगे यीशु का उत्तर सुन के। यीशु ने कहा, मैं दृष्टांतों में इसलिए बात करता हूं ताकि वे मेरी बातों को न समझें। माय गॉड, क्या आप इसलिए प्रचार करते हो प्रभु ताकि आपकी बातों को नहीं समझा जाए? यस। आजकल आप हर जगह पर ये देखते होंगे कि लोग भीड़ इकट्ठी करने के लिए बहुत ही लुभावने वाली बातें, जैसे कि ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, लोगों की ज़रूरतों के विषय में बात करते हैं। मैं इसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति यीशु की तरह ज़िंदगी जीना नहीं सिखाता, पर मात्र यही चीज़ें दिखाता रहता है कि तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो मैं समझता हूँ यह व्यक्ति परमेश्वर के लोगों के साथ एक तरह का अधूरा ज्ञान बांट रहा है। क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि हमें सिर्फ इस दुनिया में हर चीज़ पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। हमारा घर स्वर्ग है और यीशु हमारा पिता है और वो बहुत जल्द हमें लेने आएगा। हमें उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई सिर्फ यही चीज़ें दिखाता है, मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि हमें नौकरी चाहिए, हमें घर चाहिए। हम चाहते हैं कि हम बीमारियों से बचे रहें, कुशलता से रहें, सुख सुविधाओं में रहें। हर कोई चाहता है। लेकिन बाइबल नहीं कहती कि सिर्फ डिसाइपल्स यही प्रीच करते थे, वो लोगों को तैयार करते थे प्रभु के लिए। लेकिन आज आप देखते रहेंगे कि बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ भीड़ इकट्ठी करना चाहते हैं ताकि फ़ोटोज़ निकाल के उसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे शो किए जाएं, ताकि उनका नाम हो कि इतने सारे लोग उन्हें फॉलो करते हैं। डे 1 से प्रभु ने मुझे इन चीज़ों के बारे में अलर्ट करके रखा था, इसीलिए हम अपने वीडियोस में कभी भी पब्लिक शो नहीं करते। मात्र स्टेज पे जो वचन होता है हम वही बताते हैं। कुछ लोग हमारे फ़ोटोज़ को डाल देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम वो हम नहीं रहते हैं, कुछ और लोग डाल देते हैं। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ, जैसे आजकल बहुत सारे लोग सिर्फ भीड़ को इकट्ठा कर रहे हैं, वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ जीसस इसके बिल्कुल अपोजिट था। जीसस दृष्टांतों में बात करते थे, और जब वो पैराबल्स में बात करते थे बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते थे, और जो लोग न समझी हुई बातों को समझने के लिए यीशु के पास आते थे, यीशु उन्हें समझाता था। तो आप देखिए, यीशु दृष्टांतों में इसलिए बात करते थे ताकि भूखे और प्यासे लोग जो वचन को समझना चाहते थे वो इकट्ठे किए जाएं। यहां पर क्या लिखा गया है? चेलों ने आकर पूछा, तो दृष्टांतों में क्यों बात कर रहा है? क्योंकि वो उसे नहीं समझ पाते थे और उसे पूछते थे, हमें बता इसका अर्थ क्या है, और यीशु उन्हें बताता था, इसीलिए वो गॉस्पेल्स लिख पाए। आज हमारा टारगेट है भीड़ इकट्ठी करना, लेकिन यीशु का टारगेट सिर्फ भीड़ इकट्ठी करना नहीं था। भूखे और प्यासे लोगों को वो ऐसी बातें बोलता था ताकि लोग न समझें, और न समझने पर उसके पास आएं और वो उन्हें बता सके। याद रखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक विश्वासी का नाता सिर्फ कलीसिया से हो सकता है। वो संडे आएगा, चर्च अटेंड करेगा, कुछ ऑफरिंग डाल के जाएगा, अपना जीवन जिएगा। लेकिन एक चेला होता है जो भूखा और प्यासा रहता है। क्या आपने इस बात को नोटिस किया? जब यीशु यरीहो में आए तो उन्होंने यरीहो में किसी घर में विजिट नहीं की, लेकिन एक ही घर में विजिट की, और वो घर था जक्कई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जक्कई यीशु को कहाँ मिला? एक पेड़ पे चढ़ा हुआ। यीशु ने उससे कहा, नीचे उतर, आज मैं तेरे घर आऊंगा।
क्यों यीशु उसके पास गया, क्या क्वालिटी थी? लोग तो उसकी बुराई कर रहे थे। जब यीशु जा रहा था तो कह रहे थे देखो वो एक पापी के घर में जा रहा है, लेकिन उस पापी के अंदर भी क्वालिटी थी। क्या आपने इस बात को देखा? वो यीशु को चढ़ने के लिए, देखने के लिए वो कहां चढ़ गया? कौन चढ़ेगा आज के डेट में, आप मुझे बताइए। कोई पेड़ पे चढ़ता है आजकल? हर कोई सोचता है कि नहीं। इवन आप देखिए बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे लोगों के लिए भूखा और प्यासा होना बहुत कठिन है इन दिनों में। आपने कितने लोगों ने देखा जकई ऊपर चढ़ गया और पवित्र आत्मा ने यीशु को दिखाया, वो देख एक भूखा और प्यासा तुझे देखने के लिए कहां चढ़ गया। यीशु ऐसों के साथ संगति करता था। धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यीशु ने कहा यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और जीवन के जल की नदियां उसमें से बह निकलेगी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पैराबल्स इसीलिए प्रीच किए जाते थे, दृष्टांत इसीलिए प्रचार किए जाते थे, ताकि भूखे और प्यासे लोग इकट्ठे किए जाएं, क्योंकि यीशु हर एक के लिए अपने आप को समर्पण नहीं करता। आप जानते हो प्रभु परमेश्वर ने यीशु को भेजा, वो हमारे लिए गुनाहों के लिए मरा, वो सारे संसार के लिए वो मरा है। वो हर एक को ऑफर करता है कि तुम उद्धार पा सकते हो, लेकिन वो अपने आप का समर्पण, क्या आपने देखा? उसने अपनी एंटायर लाइफ, उसने अपना संपूर्ण जीवन सेवकाई के बाद पूरी तरह से अपने चेलों को समर्पित किया सिखाने के लिए। वो उन्हें हर जगह लेके घुमाता था, उन्हें दुआ करना सिखाता था, अधिकार कैसे यूज करते हैं सिखाता था। कितनी बड़ी बात है, खुदा कुछ लोगों के लिए अपने आप को उसे समर्पण किया था कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा। परमेश्वर भूखे और प्यासों के लिए अपने आप का समर्पण कर देता है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, बिकॉज यू आर हंग्री एंड थर्स्टी फॉर गॉड, क्योंकि आप उसके लिए भूखे और प्यासे हैं। मैं आखिरी बार कहना चाहता हूं, आज बहुत लोग भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। यीशु दृष्टांतों में इसलिए प्रचार करते थे ताकि लोग न समझें और समझने के लिए उसके पास आएं। वो भूखे और प्यासे लोगों के लिए आया था। नो डाउट वो गुनहगारों के लिए भी आया था, लेकिन वो चाहता था कि लोग उसके लिए भूखे और प्यासे बने। किस चीज़ की भूख सूरज भाई? किस चीज़ की प्यास? उसकी तरह बनने की भूख और प्यास। 3.5 साल प्रचार करने के बाद उसने अंत में लगभग क्या कहा? पर्व के अंतिम दिन उसने कहा यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। किस चीज़ का प्यासा प्रभु? मेरी तरह बनने का, और उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। पहले मैं जीवन जीना सिखाऊंगा और बाद में वही जीवन उनमें से ओवरफ्लो होगा और दूसरों तक पहुंचेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आज कुछ ज़रूर सीखा होगा, और मैंने बाइबल का एक दृष्टांत चुना है और उस दृष्टांत को मैंने उसका एक आर्टिकल बनाया है। यदि आप चाहते हैं कि वो आर्टिकल आपको मिले तो आप इस नंबर पे सिर्फ इतना लिखिए, दृष्टांत वाला आर्टिकल चाहिए, और हम आपको वो बेच देंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने आज हमसे बातें की। मैं उम्मीद करता हूँ आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम बेसिक टीचिंग्स कंटिन्यू करें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपने आज के वचन से कुछ सीखा है तो भी हमें ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सबों के साथ है। जय मसीह की।